कल्पामृत बिजनेस की शुरुआत कैसे की जाए, कल्पामृत बिजनेस की शुरुआत कहाँ से की जाए और कल्पामृत बिजनेस किसके साथ किया जाए, यह पहला सवाल है जो एक नए कल्पामृत में ज्वाइन व्यक्ति के दिमाग में चल रहा होता है कि कल्पामृत की शुरुआत कैसे की जाए, मैं कहाँ से शुरू करूँ, किसके साथ शुरू करूँ। तो मैं नए कल्पामृत डिस्ट्रीब्यूटर साथी को बताना चाहता हूँ कि वह कहीं भी, कभी भी और किसी के साथ भी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारे प्रोडक्टों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत रखता हो या फिर उनके अंदर कल्पामृत बिजनेस को करने की उनके अंदर दिली इच्छा हो, आप उनके साथ इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो पेस्ट यूज़ नहीं करता, साबुन यूज़ नहीं करता, शैम्पू यूज़ नहीं करता, हल्दी, मिर्च, धनिया, कुकिंग ऑयल यूज़ नहीं करता? हर जगह करते हैं ना। तो आप सबके साथ ये शुरुआत कर सकते हैं। साथियों, हमें कल्पामृत तब शुरू करनी चाहिए जब हम कल्पामृत बिजनेस शुरुआत कैसे की जाए के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी हासिल कर लें। नए डिस्ट्रीब्यूटर को ऐसे विचार वह अपने मन में ना रखें कि आप अपने सपनों या गोल को सिस्टम का पालन किए बिना आप पा सकते हैं। आपकी योग्यता से कुछ हद तक आप सफल हो सकते हैं, यह हो सकता है, लेकिन आपकी डाउनलाइन में आप जैसी योग्यता के लोगों का मिलना मुश्किल हो सकता है और उनमें ऐसी योग्यता ना हो तो फिर आप क्या करेंगे। तो इसलिए सबकी सफलता के लिए कल्पामृत के सिस्टम का पालन करना बहुत ज़रूरी है। सिस्टम सीखे हुए कामयाब लीडर्स द्वारा बनाया गया है, जिनका इस फील्ड में बरसों का तजुर्बा है। उन्होंने इस सिस्टम से अनुभव लिया है, सीखा है, इसको समझा है और नए डिस्ट्रीब्यूटर की शुरुआत करने से पहले क्या क्या गलती कर सकते हैं, यह सिस्टम आपको बताता है कि आप दूसरों द्वारा की गई गलती को आप भी ना करें। इससे आप और आपकी डाउनलाइन इन गलतियों को बार बार अमल में ना लाए। जो नए डिस्ट्रीब्यूटर इस कल्पामृत के एजुकेशन सिस्टम को नहीं मानते हैं या नहीं अपनाते हैं, उनके कल्पामृत नेटवर्क में कामयाबी या सफलता की ज़िंदगी कल्पामृत में साथियों बहुत ही कम होती है, क्योंकि वह कल्पामृत एजुकेशन सिस्टम को नहीं मानते और बार बार वही गलतियां दोहराते रहते हैं और फिर वह अपना दिमाग बहुत ज़्यादा लगाते हैं। तो यही गलती उनके कल्पामृत में फेलियर का बहुत बड़ा कारण बन जाती है और वो कल्पामृत बिजनेस को कुछ महीने, कुछ समय के बाद छोड़ देते हैं। क्योंकि कल्पामृत से जुड़ने से पहले हर नए या पुराने डिस्ट्रीब्यूटर को कल्पामृत के बिजनेस के नियम और सिस्टम को समझ लेना चाहिए और अपने को नियम और सिस्टम के अनुसार अपने को ढाल लेना चाहिए। तभी वह कल्पामृत बिजनेस में कामयाब हो सकता है और वह एक सफल बिजनेस खड़ा कर सकता है। तो सबसे पहले कल्पामृत के बिजनेस की शुरुआत कैसे की जाए, यह पहला स्टेप है। कल्पामृत प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना। पहले आप खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। जब आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप खुद करेंगे तो आपका कल्पामृत के ऊपर, कल्पामृत के प्रोडक्ट्स पर विश्वास बढ़ेगा। आप खुद ही इन प्रोडक्ट्स के सबूत के रूप में आप गवाह बन जाएंगे और आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, जिससे कि आप दूसरों को इनको बता पाएंगे और शेयर कर पाएंगे। अगर आप इन प्रोडक्टों को बिना इस्तेमाल किए बिना ही दूसरे लोगों को शेयर करना चाहेंगे तो ये नहीं चल पाएगा। इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटर कल्पामृत में नाकामयाब हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। यह बात मैं आपको पक्की गारंटी के साथ कहता हूँ। उन्हें लंबी कामयाबी हमारे इस कल्पामृत बिजनेस में नहीं मिल पाएगी। और दूसरा स्टेप क्या है, आप जितना अधिक अपने कल्पामृत प्रोडक्ट के बारे में नए व्यक्तियों से बातचीत करेंगे, उनको शेयर करेंगे, उतना ही अधिक व्यक्ति आपके प्रोडक्ट को लेने के अवसर बनेंगे और वह आपके ग्राहक भी बनेंगे। इसलिए आपको सबके साथ कल्पामृत बिजनेस के प्रोडक्ट और बिजनेस को बताना होगा, शेयर करना होगा। मतलब आपको खुद विज्ञापन करना होगा। आप देखिए साथियों, डॉक्टर नहीं हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप बिजनेस करने आए हैं, आप व्यक्तियों का इलाज करने
और ऐसे बहुत बीमार व्यक्तियों को इलाज करने की कोशिश ना करें, उसके लिए हमारे ऋषिपैथी के डॉक्टर से उनकी बात कराएं और फिर उनको आप प्रोडक्ट दें। हमारे प्रोडक्ट हेल्थ सप्लीमेंट हैं, फूड सप्लीमेंट हैं। यह आपके शरीर के खाने की कमी की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। अपने प्रोडक्ट अच्छे हेल्थी लोगों को भी दें ताकि वे भविष्य में बेहतरीन जीवन को जी सकें और उसका आनंद ले सकें। तीसरा स्टेप, किसी भी व्यक्ति से कल्पामृत बिजनेस को शेयर करने से पहले यह माइंडसेट आप ना बनाएं कि यह हमारा बिजनेस करेगा या नहीं करेगा। आपको सिर्फ 2 व्यक्तियों को रोज कल्पामृत बिजनेस प्लान देना है और शेयर करना है। यह आप अपना साथियों नियम बना लें। आप लोगों के नज़दीक जाएं। वह कल्पामृत बिजनेस को चाहे करना चाहे तो वह आपका ग्राहक तो बन ही सकता है। आप एक ही आदमी के साथ ना रुके रहें। यदि वह कल्पामृत बिजनेस में शामिल नहीं होना चाहता है तो आप उसे ज़बरदस्ती शामिल ना करें। आप उसी व्यक्ति पर क्या है अटके ना रहें, आगे चलें। अगले व्यक्ति को कल्पामृत का बिजनेस प्लान बताएं, प्रोडक्ट बताएं और अगले व्यक्ति को फिर प्लान दिखाएं, प्रोडक्ट शेयर करें। वह ना करना चाहे तो आगे चलें, प्लान दिखाएं, प्लान दिखाते जाएं और चलते जाएं और अगले व्यक्ति तक यही तरीका आप अपनाते जाएं। और जो मैंने भी अपने जीवन में अमल में लाया था, यही बस प्लान दिखाते जाओ, प्लान शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, तो आप निश्चित ही अपना बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाएंगे। मुझसे डायरेक्ट बात करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 8375918030 पर आप कॉल कर सकते हैं और उस पर आप अपना नाम और शहर लिखकर आप मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं आपसे बात करूंगा। और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आप मेरी वीडियो को देखते रहें और मेरे टिप्स अमल में लाएं। निश्चित ही आप मेरी तरह अपने गोल को पालेंगे। साथियों, मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय कल्पामृत। साथियों, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा।